आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कोल स्कैम में ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी में ईडी को अहम सबूत मिले हैं। जी हां, झारखंड से बंगाल तक होती थी ये सप्लाई। झारखंड बंगाल के कोल माफिया इसमें शामिल थे। कोयले के अवैध खेल पर बताया जा रहा है अहम सबूत मिले हैं। छापे में 10 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं। इसके अलावा गहने और जमीन के कागजात भी मिले हैं। तो आपको बता दें कि छापेमारी में ईडी को अहम सबूत मिले हैं। कोल स्कैम में ईडी ने छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि ईडी को काफी कुछ हाथ लगा है, जिसमें से गहने हाथ लगे हैं, जमीन के दस्तावेज हाथ लगे हैं, 10 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किया गया है। और इस मामले में बताया जा रहा है जांच की आंच अभी और दूर तक जाने वाली है। धनबाद में कोयला स्कैम को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। शनिवार को ईडी की टीम निरसा के तेतुलिया में कोयला कारोबारी अनिल गोयल के कोयला भट्टे पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार देखिए, ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारी लगभग 15 गाड़ियों के काफिले में भट्टे पर पहुंचे, जहां बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। और बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा की जीएसटी चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। माना जा रहा है कि ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कोयला कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धनबाद में कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक एलबी सिंह और उसके भाई कुंभनाथ सिंह के आवास में शुक्रवार को ईडी की टीम करीब 17 घंटे तक छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद में एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके घर से ईडी की छापेमारी में कोई भी सामान जब्त नहीं किया गया है। एलबी सिंह ने यह बताया है, साल 2017 के कोल स्टॉक मामले को लेकर ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए आई थी, जिसमें पूरा सहयोग भी किया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने गलत खबर फैलाने का भी आरोप लगाया है। एलबी सिंह ने यह दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई भी जांच लंबित नहीं है। सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि हमारे आवास पे किसी प्रकार का कोई चीज जब्त नहीं हुआ। जो भी कानून के दायरे में थे उतने चीजों को उन्होंने देखा, समझा और मेरा जो भी चीज था उन्होंने मेरा वापस कर दिया। हम लोग के यहाँ कोई वैसा मतलब डॉक्यूमेंट या कागज है ना, हम लोग इलीगल काम करते हैं ना हम लोग के पास इलीगल डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसलिए वैसा कोई परेशानी की बात नहीं। आरोप कुछ भी लगा दे, जांच एजेंसी ने तो मेरे पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई चीज को, दस्तावेज को नष्ट किया, ये किया। लेकिन किसी प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर तो नहीं लगाया गया। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी भी अधिकारियों का, इस तरीका का नलगन बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चाईबासा अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हाथ में सलाइन की बोतल लेकर अपने परिजन का इलाज कराती बच्ची नजर आती है। इस मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने काफी उठाया है और ये वीडियो भी दरअसल उन्होंने साझा किया है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि झारखंड में गूंगी बहरी भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री से लेकर के सभी विभागीय मंत्री भी रील बनवाने में केवल व्यस्त हैं और होर्डिंग्स लगवाने में जनता के करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। सरकारी अस्पताल में पर्याप्त बेड, स्ट्रेचर, बुनियादी उपकरण, दवाइयां, एम्बुलेंस, यहां तक कि डॉक्टरों का भी घोर अभाव है। मुख्यमंत्री से लेकर जो छोटे कर्मचारी हैं उन तक उन्होंने आरोप लगा दिया है कि सिर्फ कमीशन खाने में वो लोग व्यस्त हैं। जेएमएम कांग्रेस के कुशासन ने झारखंड को खोखला किया है और बदहाल कर दिया है। पलामू की बात करते हैं। पलामू में सांप का जहर निकालने वाले और पेंगोलिन का शिकार करने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें एक महिला भी है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 4 किलो पेंगोलिन स्किन के साथ ही 3 देसी बंदूक और मोर के पैर समेत कई और भी सामान बरामद किए गए हैं। सभी को पलामू टाइगर रिजर्व के अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया गया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल की टीम और पलामू टाइगर रिजर्व की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सांप का जहर और पेंगोलिन स्किन की जो तस्करी करने वाले गिरोह थे, उसका लगातार भंडाफोड़ हो रहा है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने की आशंका है। शुक्रवार को भी 1200 ml सांप के जहर के साथ में 10 किलो पेंगोलिन स्किन जब्त किए गए थे। साथ ही 10 आरोपी भी पकड़े गए थे। टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में विभिन्न गांवों में छापामारी की गई और उसमें 6 आदमी
फिर से अरेस्ट हुए हैं और अभी उनका कोर्ट चालान किया जा रहा है। क्या क्या इसमें बरामद? इसमें मेजर जो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल बरामद हुए हैं वो पेंगोलिन स्केल है। एक वेनम जो बरामद हुई है वो भी क्योंकि इतने मात्रा में कलेक्ट हुआ है, क्योंकि स्नेक एक पर्टिकुलर स्नेक से बहुत कम स्नेक वेनम निकलता है, इतने मात्रा में हुआ है तो एक बहुत समय से या तो कलेक्ट हो रहा है या फिर बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां से थोड़े थोड़े खुचरा में कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी कर समुद्र से पाया जाने वाला सफेद कोरल जीव की तस्करी करते हुए यहां पर बताया जा रहा है कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा कोरल के तस्करी के आरोप में देखिए बताया हमने कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जब्त किए गए कोरल की जो कीमत है वो लाखों में बताई जा रही है। विराट में हाँ, हमारा छापामारी दल ने रेड किया और वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और साथ में वाइल्ड लाइफ आर्टिकल भी सीज किया है। खबर चतरा से, जहां पिता और बेटे में खूनी संघर्ष हुआ है। इटकोरी थाना क्षेत्र के पितिज गांव की ये घटना है। बताया जा रहा है कि पिता दुलार चंद प्रजापति और बेटे राजेंद्र प्रजापति के बीच में काफी दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। घर में बेटा जब काम कर रहा था तो इसी दौरान पिता ने धारदार हथियार से उस पर हमला बोल दिया। आनन फानन में राजेंद्र को हजारीबाग के अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल की मां ने दोषी पति और हमले में शामिल दूसरे आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच आरोपी दुलारचंद फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो उसके बीच में वहां पर गाड़ी किरान वाला भी ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर भी 2 है और एक मेरा लड़का और एक और उसके साथ में जो काम कर रहा था से 2 और था। अब उसी को बीच में मैंने मेरा पति अपने भैगने उगने के साथ में आया, 4-5 को भैगने थे, उसका साथ में आया और अचानक मेरा लड़का पर चाकू चला दिया। देखिए खबर मिल रही है देवघर से, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के जैप 5 कैंपस में दर्दनाक घटना हुई है। दुर्घटनावश यहां पर गोली चली है और हवलदार शिव पूजन पाल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही देवघर एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचते हैं, पूरे हालात का जायजा लेते हैं। एसपी ने यह बताया है कि राइफल प्रहार लेने के क्रम में ये दुर्घटनावश यहां पर गोली चली, जिसकी वजह से हवलदार की मौत हो गई है। आशंका हालांकि यही जताई जा रही है और फॉरेंसिक टीम के साथ में हर एंगल से जांच कराई जा रही है। पुलिस ने राइफल को जब्त कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण की आधिकारिक तौर पर पुष्टि होगी। एफएसएल टीम जो है वो रांची से बुलाई है, वो एफएसएल टीम आ रही है। इसके अलावा हम लोग मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। आगे अग्रतर अनुसंधान में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंटल फायर होने का मतलब ही वही है कि कुछ ना कुछ इसमें जो सेफ्टी का इशू है वो रहा होगा, बट जब तक कि डिटेल हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं तो एग्जैक्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो बताना अभी ठीक। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से शातिर साइबर अपराधी ने उसका मोबाइल नंबर हासिल किया और खुद को धनबाद कोर्ट का पेशकार बताया और आपत्तिजनक वीडियो और फोटो तैयार कर ली। पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए करीब 2 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के फोन से जाली पहचान पत्र, कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस, फोटोज और ठगी के कागजात बरामद हुए हैं। अभियुक्त अपराधी सौरभ गुप्ता को बोकारो जिला से गिरफ्तार कर लाया गया है और उनके पास से उनके एक मोबाइल, स्मार्टफोन, जाली पहचान पत्र, कई महिलाओं का आपत्तिजनक फोटो, वीडियो एवं भारी मात्रा में QR कोड, पैसा का लेन देन, ऑनलाइन का डिटेल्स पाया गया है। खबर साहिबगंज से, जहां 16 नवंबर की रात नगर थाना के मछुआ सोसाइटी में हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने फायरिंग में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। जांच में खुलासा हुआ है कि यह फायरिंग किसी बाहरी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि मकान विवाद को लेकर विरोधी को फंसाने के लिए ही फायरिंग कराई गई थी। साजिश में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। रास्ता निकाला कि गोली चला के और खुद से
बाकायदा जो शूटर्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि क्या बोलना है भागते के समय, उसका नाम लेना है जो विपक्षी टीम था। पुलिस ने तत्कालीन उनके बयान पे FIR दर्ज किया और अनुसंधान किया तो पता चला कि इनके द्वारा ही अपने दामाद जो हैं और अपने बेटे की मदद से वादनी द्वारा ही उन गुंडों को हायर किया गया था। पैसे के आधार पे उनके द्वारा फायरिंग कराई गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। 3 अभियुक्तों को जो गिरफ्तार भी किया है। शेष अभियुक्त खबर खूंटी से, जहां अड़की थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग किसान दंपति के घर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। किसान छोटन मुंडा अपनी बेटियों के लिए 1-1 रुपए जोड़कर सोने चांदी के गहने बनवा रहे थे। करीब 1.5 लाख के जेवर, 2,500 रुपए कैश उन्हें बक्से में सहेज कर रखा हुआ था। इसी बीच चोर ने ताला तोड़ा, गहने और कैश पर हाथ साफ कर लिया। घटना की जानकारी मिली, पुलिस वहां पर पहुंचती है। चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। 2 बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं और उसमें से सोना गहना सब उन लोग का चोरी हो गया है। और उन लोग पत्नी बकरी चराने गई थी और पति जो है बूढ़ा वो धान बीड़ा बांधने के लिए गया था। और वो सोना गहना सब चोरी हुआ। वो लगभग 2-3 बजे लगभग चोरी हुआ है। अच्छा। और वो लोग कोई नहीं था। झारखंड विधानसभा की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ये कहा कि झारखंड ने विकास की दौड़ में नई ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल की ओर से विधानसभा से पारित विधेयक को लौटाने की जो परंपरा है उस पर विचार होना चाहिए और उसे समयबद्ध करना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं। और पब्लिक के हित में अगर कोई बातें, कोई विधेयक निकल के जाती है कि कानून का रूप तब लेगा जब राज्यपाल महोदय उस पर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अगर वो विलंबित होता है, लेट होता है, तो वो जो भावनाएं हैं विधानसभा की, जनता की, और सरकार जिस भावना, जिस उद्देश्य से वो विधेयक सदन के अंदर लाती है, तो वो तो निष्क्रिय हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये व्यवस्था होनी चाहिए और इस पर राष्ट्र स्तर पर बहस होने की जरूरत है। 25वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की संस्कृति के साथ बॉलीवुड का भी तड़का लगा। छऊ नृत्य के साथ संथाली बैंड और लोकगीत का हर कोई आनंद उठाता हुआ नजर आया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि विधानसभा की सिल्वर जुबली के मौके को खास बनाने के उद्देश्य से इस बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका लोग आनंद उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ बाहर से भी आए हुए कलाकारों ने कला का प्रदर्शन किया। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों कला, एक हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दिया जाता है और साथ साथ हम लोग बाहर से भी कुछ कलाकारों को लाते हैं और यहाँ एक अनूठा संगम होता है। आप समझिए रहे हैं, साल भर विधानसभा में काम करने के क्रम में चाहे माननीय सदस्य हो या विधानसभा के कर्मी या पदाधिकारी हो, सारे लोगों का दिमाग अत्यंत ही व्यस्त हो जाता है। इसीलिए उनको रिलीफ देने के लिए ये परिपाटी हमसे पहले राज होने के बाद से ये प्रारंभ है और आज उसी का निर्माण। देवघर के अट्ठे मटन की पहचान अब राज्य और देश की सीमा से परे विदेश तक पहुंचाने की तैयारी है। खास स्वाद के लिए मशहूर अट्ठे मटन को नाबार्ड की ओर से GI टैग दिलाने की गंभीर पहल चल रही है, ताकि इकोनॉमी को भी नया मौका मिल सके। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। देवघर को लोग अब तक बाबा धाम और पेड़े से अधिक पहचानते थे, लेकिन अब देवघर का खास अट्ठे मटन भी राष्ट्रीय पहचान की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लोहे की कड़ाही में उसे डाला गया भरपूर घी, धीमी आंच पर करीब 3 घंटे तक पकता मटन, पारंपरिक मसाले से आने वाली खुशबू और उसके बाद बने मटन का बेहद खास स्वाद। नॉनवेज के शौकीनों की काफी पहले से ये पहली पसंद रही है। देवघर का अट्ठे जो है ना, ये अपने आप में समझिए कि अद्भुत चीज़ है।
जो नॉनवेज प्रेमी है उसके लिए अद्भुत चीज़ है, अमृत समान है। क्योंकि ना ये इसका प्रिपरेशन ना बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। इसको बनने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा प्रॉपर वे में लगता है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये लोहे के कढ़ाई में बनता है। तीसरा चीज़ क्या है कि इसमें ये पूरा घी में प्रिपरेशन होता है, घी से बनता है। हाँ, पूरा घी से। चौथा चीज़ इसमें ना लाल मिर्च का यूज़ होता है ना लहसुन का यूज़ होता है। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा डिश है। अट्ठे मटन की खासियत को पहचानकर अब नाबार्ड इसकी विशेषता को संरक्षित करने और इसे औपचारिक मान्यता दिलाने के लिए गंभीर पहल में जुटा है। इसी मकसद से अट्ठे मटन को जीआई टैग दिलाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। तो ये प्रक्रिया हो चुकी है। हमने अपनी तरफ से वो पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी है। आगे पेटेंट ऑफिस उसकी पूरी जानकारी लेके जांच पड़ताल करके फिर उसका लाभ करेंगे इसकी प्योरिटी को। तो डेफिनेटली उसके बाद डिमांड करेंगे और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो इस कार्य में लगे हुए हैं जो आर्टिजन हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जीआई टैग मिलने से अट्ठे मटन राज्य और देश की सीमा से परे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकेगा, जिससे न केवल इसकी पहचान बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, बल्कि देवघर जिले की सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया मुकाम मिल सकेगा। बता दें, झारखंड में अभी तक केवल सोहराय को ही जीआई टैग मिल सका है। इस अट्ठे मटन को सिर्फ देवघर या रांची ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जानने लग गए हैं और वहां से भी जब लोग झारखंड आते हैं तो इस मटन का स्वाद लेते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ससेक्स विश्वविद्यालय के विश्व पर्यावरण इतिहास सेंटर के आमंत्रण पर जेएमएम प्रवक्ता कुणाल शारंगी पहुंचे। उन्होंने अपने लेक्चर में झारखंड के नायक सिद्धो कान्हू से लेकर बिरसा मुंडा तक के योगदान के बारे में बताया। इस दौरान यूनिवर्सिटी में झारखंड की 2 बेटियां उन्हें मिली जो मरांग गोम के स्कॉलरशिप के तहत विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। दोनों बेटियों ने झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की योजना की सराहना की। साथ ही कहा कि सरकार की पहल से उनके सपनों को पंख मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है मरांग गोम के स्कॉलरशिप जो हर वर्ष 25 ऐसे विद्यार्थियों को दी जाती है जो बाहर आकर विदेश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना चाहते हैं। पूरी सरकार उनकी फाइनेंशियल हेल्प करती है। ये दोनों उसी स्कॉलरशिप के माध्यम से आज यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में पढ़ाई कर रही हैं। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिला है, दिस इज लेट्स से इन्होंने विंग दिया है कि मैं यहाँ तक आई और पढ़ी। एमजीएस के बारे में मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला ये जो हमारे सीनियर्स हैं जिनको ये एमजीएस स्कॉलरशिप मिला हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस स्कॉलरशिप टू मिस्टर हेमंत सोरेन, आवर चीफ मिनिस्टर, बिकॉज इस स्कॉलरशिप के बिना तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू जॉइन द यूनिवर्सिटी। देखिए, झारखंड के प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर से विदेश में फंसे होने का मामला सामने आया है। गिरिडीह और हजारीबाग के कुछ मजदूर हैं। बताया जा रहा है कि 5 प्रवासी मजदूर इस बार अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। कंपनी की तरफ से मजदूरों को काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और साथ ही मजदूरों को वहां पर रहने और खाने पीने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो बनाया है और वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा को साझा किया है। सरकार से मदद की अपील की है। मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली को मजदूरों ने वीडियो भेजी। सरकार से विदेश में फंसे हुए मजदूरों के हित में कार्य करने की अब मांग की गई है। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 5 मजदूर जो अफ्रीका के कैमरून में फंस गए हैं और उन्हें 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, साथ ही साथ उनको खाने पीने में भी दिक्कतें आ रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि फंसे मजदूरों की वतन वापसी कराई जाए, साथ ही साथ जो उनकी बकाया राशि है उनकी भी भुगतान कराई जाए। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटें।